जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि होमगार्ड का जो डीबीपीएसटी है उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। दूसरा ये था कि सर हमारा नाम गलत हो गया है, एप्लीकेशन में नाम गलत हो गया है, या गलती से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है जो मतलब गलत है, या जो पिछली डेट का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तो इन सब का क्या समाधान है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, और इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इसमें मैं वीडियो में 3 चीजों की चर्चा करूंगा। इसके बाद आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बस एक वीडियो आप देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पीएचटी में क्या क्या होता है, डीबी में क्या होता है, और उसके बाद यदि आपका नाम गलत है, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारे बच्चों के मन में अवधारणाएं थी। तो आज आपकी वीडियो इसी पे रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो होमगार्ड का डीबीपीएसटी है इसकी डेट आपकी आई चुकी है, ठीक है। और आपके 6 जुलाई से इसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक। इसके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये आपको वहीं बोर्ड किसी लिंक के माध्यम से, आप जब डीबीपीएसटी को जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 10th की मार्कशीट के आधार पे होने चाहिए। तो 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, फिर इसकी 2 फोटो स्टेट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, इसकी भी 2 फोटो स्टेट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि क्या सर नया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर हमने जो लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म में वो होना चाहिए। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था ना वो वाला होना चाहिए, नए की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नया भी है और वो वाला भी है तो दोनों ले जाना, हालांकि नए वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर बाई मिस्टेक पुराना वाला नहीं मिल रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको पुराना निवास प्रमाण पत्र जो आपने लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते समय वो होना चाहिए। हाँ, अगर गलती से पुराना और ज्यादा पुराना अपलोड हो गया है, जो डेट में मांगे गया था उससे और पुराना हो गया अपलोड, तो उसको टेंशन ना ले, उसका समाधान मैं आगे आपको बताऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेम ऐसा ही होगा जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए चाहिए होगा, एससी वालों के लिए चाहिए होगा और एसटी वालों के लिए चाहिए होगा। अगर आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म पड़ा है तो आपका ईडब्ल्यूएस। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी होगा कि सर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो तो हमारा एक्सपायर हो गया है। जो आपका एक्सपायर हो गया आप उसी को ले जाएंगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यही वाला लगाया है तो आप उसी को ले जाएं। और अगर नया बनवा लिया है तो साथ में ले जाए, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता यहाँ होती नहीं है। अगर आपने डीएल लगाया, क्योंकि आपको पता है डीएल के नंबर मिलेंगे, तो डीएल जरूर ले जाना है। अगर आपने डीएल लगाया है डीबी में आपको लगेगा। एनसीसी का अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया है तो आपका जरूर ले जाना है, या आपदा प्रबंधन का आपने अगर सर्टिफिकेट लगाया, ये वो डॉक्यूमेंट है जो वैकल्पिक है। मतलब ये अगर किसी ने लगाए होंगे तभी उसी को ले जाना है, वरना तो ये 3 जो है उसी के पास होंगे जिसने इनको फॉर्म फिल करते समय, इसको अप्लाई करते समय लगाया है, क्योंकि इससे आपको नंबर मिलेंगे। ये कंपलसरी है, ये सबके पास होंगे। प्लस ये वाले वैकल्पिक हैं उन लोगों के पास जिन्होंने इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट लगाए हैं। किसी ने डीएल और एनसीसी दोनों तीनों लगा दिए, या फिर किसी ने एनसीसी लगाया, किसी ने डीएल लगाया है। तो ये आपकी हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। डीवी होगा सबसे पहले आपका, डीवी के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका हाँ दूसरा इसमें है चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे परेशान थे इस बात को लेके। तो चरित्र प्रमाण पत्र की अभी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी दिक्कत ये अगर किसी बच्चे को हो सकती है कि अगर सर मेरी 10th की 12th की मार्कशीट नहीं है तो मैं क्या करूं, खो गई है, एप्लीकेशन तो मैंने ऐसे ही भर दिया था क्योंकि उसमें स्कैन नहीं होती है। तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका यह है कि आप जिस भी स्कूल से कॉलेज से पढ़े हुए हैं वहां से आप इसकी एक इंटरनेट की मार्कशीट निकलवा लीजिए, या फिर आपके पास फोटो स्टेट वो निकलवा के उसे आप कॉलेज से असिस्ट करा लीजिए, वहां से आप कॉलेज की मोहर लगवा लीजिए वहां से और साइन करा लीजिए, तो आपकी वो मान्य हो जाएगी, ठीक। अगर किसी के पास में ऐसी समस्या है तो, या किसी की मार्कशीट बोर्ड गई हुई है, जमा हुई है, नाम संशोधन को गई है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं कि उसका जो ऑनलाइन रिजल्ट है उससे आपका काम हो जाएगा, या फोटो स्टेट से। फिर बात आती है पीएचडी में क्या होता है। पीएचडी में कुछ नहीं होता है, आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है, कंपलसरी है। तो बॉयज के लिए आपको पता है 168 और गर्ल्स के लिए 152। ये ओबीसी एससी के लिए है, एसटी के लिए अलग है, ठीक है। गर्ल्स के लिए स्पेशल ये होता है कि गर्ल्स का वेट होता है जो बॉयज का नहीं होता है, ठीक है। इस पे जरूर ध्यान देना है।
और अगर आपका मिनिमम वेट 40 केजी से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। लड़कियों के लिए स्पेशल ये है। मैक्सिमम सर कितना होता है? मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे 1 कुंटल के 2 कुंटल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 40 केजी होना चाहिए। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे लड़कियां कि गर्ल्स के लिए 40 केजी वेट होना चाहिए। ठीक। फिर बात आती है अगर नेम मिस्टेक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो सर हम क्या करें? ये बहुत बड़ी समस्या है। पापा के नाम में पीछे सिंह लगा हुआ है, पापा के नाम में पीछे कुछ और लगा हुआ है, और वो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है। पहली बात, अगर आपके पापा के आधार कार्ड में कुछ भी नाम है, ठीक है, और अगर उसमें कुमार सिंह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, यदि आपके 2 डॉक्यूमेंट में पापा के नाम अलग अलग हैं, या फिर मान लो सरनेम में कोई मिस्टेक है किसी प्रकार की, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। इसको एफिडेविट बोलते हैं। एकदम से इतना डरना नहीं कि पता नहीं क्या होता है। ये बनेगा कहां से? तो या तो आप किसी वकील से बनवा लेंगे, 10 रुपए की स्टाम्प पे बनवा लेना है, या फिर आप कहां से बनवा लेंगे? तहसील से। तहसील जाएंगे, तहसील से बनवा लेंगे, या फिर आप वकील से एक शपथ पत्र बनवा लेंगे। शपथ पत्र क्या होता है कि उसमें मैं शपथ ओथ लेता हूं, शपथ लेता हूं कि जो मेरा ओरिजिनल नेम है वो ये है, या मेरे पिताजी का वास्तविक नाम ये है, और गलती से बाई मिस्टेक फॉर्म भरते समय ये हो गया था, अतः आगे से मेरा ये नाम मतलब माना जाए। इस तरह का एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, उसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। तो यहां आके बिल्कुल ही मतलब बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिर्फ पापा के नाम में ये मिस्टेक है, किसी के नाम में ये मिस्टेक है। उसके लिए बहुत डरना नहीं है। आपको एक शपथ पत्र बनेगा, हो सकता है हर जगह शपथ पत्र ना भी लगे, लेकिन 10 रुपए का बनेगा, आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए के स्टाम्प पे हो सकता है आपसे 50-100 रुपए ले ले वकील साहब, या फिर जहां भी आप बनवाए वो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपकी रनिंग का है, क्योंकि आपको पता है रनिंग जो क्वालिफाई करेगा वो अंदर जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो गेम है वो किसमें होगा? रनिंग में होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको मिलने वाला है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई लग रहा है मेरा डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है आपको मैसेज करके मैं उसका आपका समाधान दे दूं। और जितने भी आपके साथी इस चीज को लेकर परेशान है, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का डाउट इसमें आपका बचा होगा। मैंने आपको बता दिया जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और जो भी आपको डीवीपीएसटी कराते समय जो भी चाहिए होंगे। ध्यान रखना, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ये जरूर ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान थे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद रहो।